नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बारिश, बाढ़ और उनकी तैयारियों की। उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है और इसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जहां एक ओर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में आफत की बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 52 जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। पूरे प्रदेश में मानसून के और सक्रिय होने के संकेत भी दिए गए हैं। बात करें अमरोहा की, तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तिगरी गंगा धाम पर पानी तेजी से चढ़ने लगा है, जिससे घाट किनारे की झोपड़ियां और तक बहने लगे। हर साल की तरह इस बार भी हसनपुर और धनौरा के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर के शिवालिक इलाके में बरसात के बाद नदियों का उफान देखने को मिल रहा है। गंगाराव नदी में तेज बहाव के चलते दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पानी भर गया और आवागमन भी बाधित हो गया है। आसपास के गांवों में पानी घुस गया, लोग घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हैं। प्रशासन का दावा है कि हालातों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल कई इलाकों में हालात गंभीर हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नहाने बच्चों को भी लेके आए, फैमिली को। इसलिए कि हमारे तरफ जो मांडू आश्रम अवई है ना, उधर जो है जल ज्यादा बढ़ गया है, गंगा का कटाव ज्यादा हो गया है। इस चक्कर में नहाने की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, सुबह से बढ़ा है साहब। कल तो समथिंग है, ट्रैक्टर आ जा रहे, आज उनके ट्रैक्टर हम दुआ पिछला है ट्रैक्टर उधर से। अच्छा, वापस लेकर आए हो। अच्छा, इधर जो तीर्थ पुरोहित जा रहे हैं उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया है। हाँ, रास्ता बंद मानो जी, पानी से उतर के जाएंगे जो भी जाएगा। पानी से उतर के जाएगा। हाँ। अब उन्हें तो परेशानी हो रही होगी। परेशानी है। जैसे गंगा की कृपा हो जाती है, बाढ़ आती है, तो हम लोग पहले ही अपने डाल लेते हैं। जब कभी बार भय भी जाता है एक आध बार अपना, तो सब गंगा माई की कृपा है। हम जनपद अमरोहा में मौजूद है और मैं गंगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो जल स्तर है वो लगातार कल शाम से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जितने भी ये पुरोहितों की यहाँ पे झोपड़ी आप देख सकते हो उस जगह पर पहले स्थित थी, लेकिन जैसे ही कल सोमवार को लगातार पहाड़ों पे बारिश होने के बावजूद पानी बढ़ता जा रहा है, गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो अब ये झोपड़ियाँ जो हैं ये दोबारा से जो है यहाँ पे स्थित हो गई हैं। पे गंगा स्नान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर और गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में जितने भी पुरोहित हैं वो अपने जो यहाँ का पूजा कार्यक्रम है उसका सुचारू रूप से चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो गंगा के चारों तरफ गांव हैं, लगभग ऐसे 50 गांव हैं। जब हर साल की तरह यहाँ जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है पहाड़ों पे लगातार वर्षा हो जाने के कारण, तो यहाँ पे तमाम जो जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ऐसे में मेरे यहाँ पे पुरोहित हैं जो पंडित जी हैं, मैं उनसे जानकारी करूँगा। पंडित जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ये बताइए, जैसे ये गंगा का जो इस टाइम बढ़ता जा रहा है, ये पानी जल स्तर बढ़ा है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पर रहने वाले या दुकानदारों के लिए परेशानी होती है, उन पुरोहितों को परेशानी होती है। वर्षा होनी जरूरी है फसल के लिए। जैसे 1 महीने में 2 पर्व विशेष होते हैं। ये तो अमावस्या कृष्ण पक्ष की और वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है जी। तो आज श्रद्धालु यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं पीछे तस्वीरों में। तो अभी और गंगा जी का जल 2 दिन पहले घट चुका था और अब बढ़ गया है। फिलहाल अब तो सावन में तो बढ़ता ही रहेगा जल, मतलब जितनी लोग गंगा जी बाढ़ ही आएंगी अब तो। और अभी पीछे 4 दिन पहले गंगा जी काफी दूर थी और कल रात से जल बहुत बड़ा है, मतलब आ गया। अच्छा, जब ये जल बढ़ता है तो कहाँ तक आ जाता है? जल लास्ट तक पहुँच जाता है, मतलब जो सड़क है ना, मेन सड़क है जो जी, पक्की सड़क है, वहाँ तक जल पहुँच जाता है। जल अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये जो बराबर में गाँव है, कौन सा गाँव है ये जो मेन है तिगरी है, इसके बराबर में शाहपुर है। और तो ये तो जो बराबर वाला गाँव इसके अंदर भी पहुँच जाता है पानी कभी? नहीं, यहाँ से नहीं पहुँचता, आगे से जाके घूमता है।
नीचे से जाके घूम जाता है पानी, गाँव में पहुँच जाता है। कितने ऐसे गंगा के आसपास है जो जब बारिश होती है पहाड़ों पर और ये यहाँ पे गंगा का जो क्यूसेक बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में कितने गाँवों में परेशानी आती है? लगभग 5-6 गाँव में परेशानी आती है इससे। अच्छा, स्थानीय यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो मांग है उसको भी लेकर बात कर रहे थे, और जो यहाँ पे ये गंगा का जल स्तर बढ़ा है, जो इसमें परेशानी आने वाली थी, उन्हें विस्तार से बता रहे थे। के न्यूज़ के लिए शीरभ चौधरी, अमरोहा। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है, अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुनील पांडे जी का रुख कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सहारनपुर से शेख परवेज आलम हैं, भगत सिंह बांदा से हैं, अश्विनी मिश्रा चंदौली से हैं, पुरोहित पांडे शाहजहांपुर से हैं। सुनील जी का रुख करते हैं, मौसम वैज्ञानिक, बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? इस मानसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर हालांकि अब तक बरसात नहीं हुई है। क्या लग रहा है कि क्या पूरे प्रदेश में मानसून कब तक आ सकता है? कब तक इस भीषण गर्मी से लोगों को पूरी तरीके से निजात मिलेगी? आने वाली बता रहे थे। ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हैं सहारनपुर से शेख परवेज आलम है। शेख परवेज, क्या स्थितियां हैं फिलहाल? बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, सहारनपुर की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जैसे जो है पूरे प्रदेश में कई जगह पर जो है लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। वहीं जनपद सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में जो है और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के बाद जो बरसाती नदियां हैं उनमें उफान आ गया है, और उनका बाढ़ का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर जो है दिल्ली हाईवे तक पहुंच रहा है। और इसके अलावा कई गाँवों में भी जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और कई घरों में लोगों के जो है पानी घुस गया है और लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात बिहारीगढ़ क्षेत्र की करें तो जो है हिंडन नदी में अचानक आई बाढ़ से वहां पुल निर्माण में लगी एक क्रेन भी जो है पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके अलावा जो एक कच्चा मकान है वो भरभरा कर गिर गया और उसके मलबे के नीचे दबकर जो है 2-3 मवेशियों की मौत हो गई। साथ ही साथ जो गांव को पेयजल आपूर्ति देने वाली जो पाइपलाइन थी जो है नदी की बाढ़ में जो है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे जो है लोगों को पीने का पानी के भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। भगत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता हैं। भगत, पूरी जानकारी क्या है, बांदा में कैसे स्थितियां हैं? क्योंकि कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या बारिश की एंट्री हुई अब तक? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बांदा में बारिश का मौसम अभी चालू हुआ है, हालांकि यहाँ बांदा में अभी बाढ़ के हालात नहीं है, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल करते हुए पूरी तैयारियां की है। लेकिन यहाँ हमारे जो बांदा में पूरे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बसपा सरकार में एक तटबंध बनवाया गया था। यहाँ के जो कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने बनवाया था। लेकिन आज उस तटबंध की स्थिति बहुत ही भयावह है। यहाँ के जो बालू चोर हैं या जो मिट्टी चोर हैं, प्रशासन की लगातार लापरवाही और उदासीनता के चलते उस तटबंध की मिट्टी खोद ली गई है, जिससे अगर बाढ़ आती है तो वो तटबंध टूट सकता है। और अगर तटबंध टूटा तो सन 1992 में 1992 में और 2005 में जो विभीषिका आई थी बाढ़ की, उससे भी कहीं ज्यादा विभीषिका इस बाढ़ में देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ जो बाढ़ के जो पूर्वानुमान है, 1992 में भयंकर बाढ़ आई थी, 2005 में भी बाढ़ आई थी, जहां बहुत ही जनहानि और धनहानि दोनों हुई थी। लगभग यहाँ 1 सैकड़ा गांव इसमें प्रभावित हुए थे और शहर भी इसमें प्रभावित हुए थे। जब ये तटबंध नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि बांदा शहर के लगभग 10 से 12 मोहल्ले पूरा जलमग्न हो जाते थे। उन्हें रात में ये हालत होती थी कि कब बाढ़ कब आ जाएगी, पानी अचानक कब बेड तैरने लगेंगे, स्थिति ये हो जाती थी। उसी समय जो कद्दावर मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने तटबंध बनवाया था ताकि शहर को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन यहाँ जो माटी चोर हैं, बालू चोर हैं, उन्होंने तटबंध के किनारे किनारे ही मिट्टी खोद ली है। जो पिचिंग है वो भी बहने की कगार पे है, जिससे हालात ये हो गए हैं कि कभी भी तटबंध टूट सकते हैं, जिससे कभी भी अचानक शहर के अंदर पानी घुस सकता है। और शहर के अंदर अचानक पानी घुसा तो एक बड़ी जनहानि धनहानि देखने को मिल सकती है। गरिमा, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं शीरभ चौधरी, अमरोहा से भी जुड़ चुके हैं। शीरभ, अमरोहा में कैसी स्थितियां हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में?
जी बिल्कुल बता दें, जब से पहाड़ों पे बारिश हुई है तो बारिश होने के बाद में जो बिजनौर बैराज है वहां से पानी छूटने के बाद में और हरिद्वार से जो गंगा मिली हुई है उसका जल स्तर बढ़ने से अमरोहा में जो तिगरी धाम स्थित है वहां पर जो गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो गंगा के आसपास जो इलाका है वो जो है वो नीचे में है और वो गंगा के जो समीपवर्ती गांव हैं, लगभग ऐसे गांव 50 गांव हैं जिनमें जब भारी वर्षा हो जाने के कारण बिजनौर बैराज से जब पानी छूटता है तो यहाँ पे जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर साल की तरह इस बार भी जो है गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। मानसून 18 जुलाई से आने की पूरी जो संभावना थी और उसमें देखा भी गया है कि जो पुरोहित की झोपड़ियां हैं वो भी जो है गंगा की जिस तट पर लगी थी वो किनारे पर आने लगे। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में शिरप। हमारे साथ में प्रोफेसर सर्वेश कुमार जी हैं, मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन की ओर से। बहुत स्वागत सर्वेश जी आपका। सर्वेश जी, बारिश से बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन तैयारियां अगर पूरी हो तो शायद इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। क्या कुछ फिलहाल तैयारियां जो है वो की गई हैं? क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा लोगों से किनारे छोड़कर जाने की अपील भी की जा रही है। नदियां उफान पर हैं, हाईवे भी अब डूबने लगे हैं। देखिए, जो बारिश का मौसम है वो हर साल आता है। हम जानते हैं कि पानी एक जगह से नहीं हर जगह से आता है। तो जो पानी के संरक्षण का मूल सिद्धांत है, जब बरसे जहां बरसे, अगर हर जगह पानी इकट्ठा हो जाए, जो पहले होता था तालाब में, गांव के किनारे, कहीं भी जगह पे, तो पानी बहकर के दूसरी जगह नहीं जाएगा और ये विभीषिका नहीं लेगा। तो हमें इस बात पे ज्यादा जोर देना होगा कि जब भी पानी कहीं बरसता है तो वहां पे ही संरक्षित किया जाए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, बाढ़ कैसे बनती है। एक एक बूंद से, जैसे हम बताते हैं कि गागर भर जाता है, तो इसी तरह से ये नदियों में उफान आ जाता है। क्योंकि हर जगह से पानी, आजकल पक्के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, इस वजह से समस्या आ रही है। तो हर जगह पे पानी इकट्ठा करने को लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और कहीं भी बांध है या कोई है उसकी बरसात से पहले निगरानी कर ली जाए। क्योंकि बांधों से पानी जो सुरक्षित रहता है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बांध नदियों के पास बने हैं, चेक डैम बने हैं, तटबंध बने हैं और जलाशय हैं, उनके लिए सही रास्ते बना दिए जाएं। अभी भी बरसात की शुरुआत हुई है, तमाम तालाब ऐसे हैं जिनका पानी से कनेक्शन नहीं है। जहां से पानी आता है वह पानी नदी में बह जाता है, जबकि तालाबों में इकट्ठा हो। तो ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी हमारी, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत अच्छे इसके परिणाम हमको मिल सकते हैं। ये जो बाढ़ हम देख पा रहे हैं वो नतीजा ये है कि हर जगह से पानी बह बह के, थोड़ा थोड़ा पानी, हमारी छत का पानी, हमारे गांव का पानी, हमारे छोटे कस्बे का, बड़े कस्बे का, फिर बड़ी नदी में और बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये हम पत्रकार महोदय आजकल जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। कि बहुत छोटी सी मुहिम अगर चलाएं, आपका बहुत अच्छा ये आज आपने कार्यक्रम रखा है कि हर व्यक्ति इसमें जल संरक्षण में अगर अपना सहयोग करे तो बाढ़ निश्चित रूप से रुकेगी। सरकार का सहयोग तो बाद में आएगा, पहले हम अपने घर से स्टार्ट करें। घरों पे पक्की जो छतें हैं उनके पानी को संरक्षित करें। शहरों में विशेष रूप से अगर हर व्यक्ति 1,000 लीटर की पानी की टंकी लगा दे संरक्षण के लिए, तो आप सोचिए लाखों करोड़ों लीटर हर छोटे कस्बे से पानी रुकेगा और ये पानी निश्चित रूप से बाढ़ का जो पानी बढ़ोतरी में योगदान है वो रुकेगा और हमारी जो इतनी बड़ी विभीषिका है वो आगे के लिए भी रुकेगी। तो हमारा विशेष योगदान जल संरक्षण पे है। हम देखते हैं कि जल के कुप्रबंधन से हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यताएं नष्ट हो गई, आगे भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो दीर्घकालिक उपाय के लिए जल संरक्षण सबसे बेहतर उपाय है। आज से जो भी हमारे श्रोता भाई सुन रहे हों, किसान भाई सुन रहे हों, वो अपने खेतों का पानी किसी भी कीमत पे, शहर का पानी, घर का पानी, कोशिश करें बाहर न जाने दें। यदि ये पानी जो जल सिद्धांत संरक्षण का मूल सिद्धांत जो मैंने शुरुआत में ही बताया, जब बरसे और जहां बरसे, व्हेन फॉल एंड वेयर फॉल, तो पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा।
छोटे छोटे तालाब, तलैया, जलाशय, छोटी छोटी नदी में तटबंध, गांव में और भी व्यवस्थाएं खेतों में की जा सकती हैं। बहुत छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास होगा तो हमारी ये किसानों की समस्या, ग्रामीणों की समस्या, जल भराव की समस्या, तमाम लोग पलायन कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं पे बहुत अच्छे से नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें हम अपने मीडिया को जो महानुभाव हैं हमारे, अगर हर दिन लोगों को चेतावनी दें कि 1000 लीटर 2000 लीटर की पानी की टंकी अपने घरों पे लगाएं और खेतों में पानी सुरक्षित करें, गांव का पानी सुरक्षित करें, बस इतनी सी बात है। बहुत छोटा सा प्रयास है और बहुत बड़ा प्रयास साबित होगा, तो ये नदी में बाढ़ का प्रकोप निश्चित रूप से कम हो जाएगा। आप देखेंगे 2 साल में ही। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील पांडे जी हैं, क्या आवाज मिल रही है सुनील जी आपको हमारी? सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मेहमानों का रुख करते हैं। अश्विनी मिश्रा चंदौली से हैं। अश्विनी, बाढ़ को लेकर कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। बारिश के बाद अब बाढ़ जैसी स्थितियां कई जगहों पर आ गई हैं। ये बताना चाहेंगे कि अभी चंदौली में बाढ़ की स्थिति नहीं है और मानसून की पहली बारिश कल चालू हुई है, लेकिन यह जनपद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यह गंगा का किनारा है, क्रमनाशा और गड़ई नदी, चंद्रप्रभा नदी आदि नदियां हैं चारों तरफ। तो विशेष करके मुगलसराय और सकरडीहा तहसील जो है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां मुगलसराय में 45 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं, गंगा के तटवर्ती इलाके। वहीं सकरडीहा तहसील के 72 गांव गंगा के तटवर्ती इलाके प्रभावित होते हैं। जब बाढ़ आती है तो वहाँ के ग्रामीणों को भयावह समस्याएं झेलनी पड़ती है। उसके लिए लेकर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उसके लिए अभी 2 दिन पहले मॉक ड्रिल भी किया था और लोगों को अपील भी किया था कि अब सतर्क हो जाए, फिर बाढ़ आने वाली है और बारिश का मौसम आ गया है। कैसे बचाव किया जाए, उस विशेष परिस्थितियों में अपने को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसका मॉक ड्रिल करके लोगों को एक रोल मॉडल पेश किया कि किस तरह से आप बच सकते हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। जबकि मुगलसराय में 5-6 बाढ़ चौकी बनाई गई हैं और सकरडीहा तहसील में 12 बाढ़ चौकी बनाई गई हैं। इसी तरह सदर तहसील और एवं चकिया तहसील में भी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सभी जगह नायब तहसीलदार को नोडल नियुक्त कर दिया गया है और बाढ़ चौकियों को पुनः पुनरीक्षित किया जा रहा है। इस तरह से बाढ़ के आने के पहले ही प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जी गरिमा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। औरैया से उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उमेश, औरैया में क्या स्थितियां है? 52 जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका और अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। तैयारी किस कदर प्रबंधन की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद में जो प्रशासन है उनके द्वारा तैयारियां की गई हैं। अस्थायी जो पुलिस चौकी है बाढ़ से निपटने के लिए, वो अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रतिवर्ष औरैया का जो प्रशासन है वो बाढ़ से निपटने के लिए प्रतिवर्ष तैयारियां करता है, लेकिन वो तैयारियां हवा हवाई रह जाती है। वहीं जो यमुना के जो तटवर्ती गाँव है उनमें हालत की जस की तरफ पड़ जाती है। वही फिर रेस्क्यू का काम और बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। वही देखने वाली बात यह भी होगी कि यमुना नदी में जो सिंध, पहुंच, कुआरी और जो यमुना नदी समेत 5 चंबल नदी समेत जो 5 नदियां औरैया जनपद की सीमा में समाहित हुई हैं, उनमें सबसे जो ज्यादा जलस्तर की जो नदी है वो चंबल नदी है। उसमें राजस्थान के हाथी कुंड से काफी अधिक टन में जो पानी छोड़ा जाता है, उससे औरैया जनपद में बाढ़ के आसार नजर आने लगते हैं। औरैया के कई मतलब दर्जनों ऐसे गांव हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। वहां पर जनजीवन है वो अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हो जाता है, चाहे वो जानवरों की हालत हो या इंसानों की हो। उन्हें सरकार सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर अस्थायी रूप से स्थापित करती है, लेकिन जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो पूरी तरीके से अपने तौर पर खरी नहीं उतरती। चाहे प्रतिवर्ष जो बाढ़ में फंसने वाले जो गांव है, मैयस्ता, सेवा, इस तरह के जो चिन्हित गांव हैं जिनमें जीविका है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनमें जनहानि की भी होने की आशंका होती है। तो इस तरह से जो प्रतिवर्ष के निपटने की प्रक्रिया में एक बार अगर अस्थायी रूप से इन गाँवों के लिए कोई ऊंचे स्थान पर व्यवस्था हो जाए
तो प्रतिवर्ष इस तरह की घटनाएं सामने न आए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है पुरोहित पांडे शाहजहांपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुरोहित, आवाज मिल रही है आपको हमारी? शाहजहांपुर में क्या स्थितियां हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कई बार हमने देखा है शाहजहांपुर के कई इलाकों को बाढ़ में परेशान होते, कई लोगों के पूरी की पूरी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इस बार प्रशासन ने कितनी तैयारियां बाढ़ को लेकर की हैं? पुरोहित, आवाज मिल रही है आपको हमारी? पुरोहित पांडे सुन पा रहे हैं क्या? पुरोहित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माफ कीजिएगा, रोहित पांडे हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, आवाज मिल रही है क्या आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुनील पांडे जी भी हमारे साथ में हैं, क्या वो सुन पा रहे हैं? सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में अभी जल्द ही ठीक है, रोहित की आवाज मिल रही है। हाँ, रोहित को सुनते हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद कुमार एसपी सभी लोग मौजूद रहे थे और अभ्यास किया गया था, जिससे कि जी नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। बोलिए रोहित, बोलिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। बोलिए रोहित, बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में बाढ़ की तैयारियां पूरी तरीके से प्रशासन ने कर ली हैं और पिछली बार देखा जाए कि बरसात के मौसम में यहाँ पर एक भारी तबाही बाढ़ ने मचाई थी। ये गर्रा और कन्नौज दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में पिछली बार बाढ़ भयंकर तरीके से आई थी और शाहजहांपुर में सेना को भी लगाना पड़ा था। प्रशासन ने इस बार पूरी तरीके से कमर कस रखी है कि बाढ़ के अगर कोई हालात बनते हैं तो पहले से ही मॉक ड्रिल की जा रही है शाहजहांपुर के हनुमत धाम पर और अलग अलग नदियों में, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है और पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है कि अगर बाढ़ जैसे कोई हालात बनते हैं तो उसको निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है यहाँ पर और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि अगर कोई बाढ़ आती है तो आप लोग भी घरों से किस तरीके से निकलेंगे। तो ये लगातार प्रशासन ने पिछली बार हालात देखे थे, बाढ़ के लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था और सेना के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनडीआरएफ के जरिए से लोगों को घरों से निकाला गया था, राहत दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार हालात वैसे ना बने, इसी को लेकर शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है और कहीं ना कहीं शाहजहांपुर जिला प्रशासन जो है वो इस बार पिछली बार की तरह भयंकर तबाही ना मचे उस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। देखना ये होगा कि शाहजहांपुर में बारिश होने के बाद किस तरीके से बाढ़ से निपटा जाएगा और क्या बिल्कुल तैयारियों की असली पोल तभी खुलकर सामने आएगी कि आखिर जो दावे तैयारियों के किए जा रहे हैं वो असल में कितने सच हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुरादाबाद, रामपुर सहित कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस बार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या स्थानीय प्रबंधन की ओर से पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।